नमस्कार। कभी सोचा है जब हम ब्रेक पेडल दबाते हैं तो होता क्या है? मतलब गाड़ी रुक कैसे जाती है? सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसे बिल्कुल आसान और मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। किसी भी गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी सेफ्टी फीचर क्या होता है? क्या वो तेज रफ्तार वाला इंजन है, या फिर एयरबैग्स, या कुछ और? तो इसका जवाब है ब्रेक सिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल। गाड़ी को भगाने की पावर जितनी ज़रूरी है ना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उसे सेफ्टी के साथ रोकने की काबिलियत। और इसीलिए हर ड्राइवर के लिए समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ब्रेक सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर इस सिस्टम के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनसे मिलेंगे। उसके बाद समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। फिर बात होगी मेंटेनेंस की, और आखिर में सेफ्टी सबसे पहले, इस पर भी बात करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ब्रेक सिस्टम का असल काम क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है, गाड़ी को कंट्रोल में और सुरक्षित तरीके से रोकना। तो ये ब्रेक सिस्टम है क्या? असल में ये एक ऐसा सिस्टम है जो 3 चीजों का इस्तेमाल करता है गाड़ी को धीमा करने, रोकने और कंट्रोल करने के लिए। पहली चीज है फ्रिक्शन, यानी घर्षण। दूसरी है हाइड्रोलिक प्रेशर, मतलब तरल पदार्थ का दबाव। और तीसरी चीज है मैकेनिकल लिंक्स। चलिए अब मिलते हैं इस सिस्टम की ड्रीम टीम से। इस टीम में हर मेंबर का अपना एक खास और बहुत ज़रूरी रोल है, और जब ये सब साथ मिलकर काम करते हैं तभी तो गाड़ी सही वक्त पर रुकती है। तो इस टीम में कौन कौन है? देखिए, इसमें है ब्रेक पेडल, मास्टर सिलेंडर, ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक लाइंस, कैलिपर्स और पैड्स, ब्रेक डिस्क जिसे रोटर भी कहते हैं, ब्रेक बूस्टर और एबीएस सेंसर। चलिए इनमें से कुछ खास मेंबर्स को जरा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मास्टर सिलेंडर की। इसे आप सिस्टम का दिमाग समझ सकते हैं। जैसे ही ब्रेक पेडल दबता है, यही वो हिस्सा है जो हाइड्रोलिक प्रेशर बनाता है और फिर ब्रेक फ्लूइड को ब्रेक लाइंस में आगे की तरफ धकेलता है। और वो ब्रेक फ्लूइड, वो एक मैसेंजर या संदेशवाहक का काम करता है। इसका काम है मास्टर सिलेंडर से पैदा हुए प्रेशर को उठाना और सिस्टम के हर कोने तक, मतलब हर पहिए पर लगे ब्रेक तक पहुंचाना। अब ब्रेक्स भी ना 2 मेन टाइप के होते हैं। एक हैं डिस्क ब्रेक्स, जो मॉडर्न गाड़ियों में ज्यादा दिखते हैं और काफी असरदार होते हैं। और दूसरे हैं ड्रम ब्रेक्स। ये थोड़ा पुराना डिजाइन है और अक्सर गाड़ियों के पिछले पहियों में देखने को मिलते हैं। तो अब तक हमने टीम के मेंबर्स को जान लिया। अब सबसे मजेदार हिस्सा, ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। चलिए उस फोर्स की पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं जो एक चलती हुई गाड़ी को रोक देती है। ये देखिए, ये हैं ब्रेकिंग के 5 आसान स्टेप्स। सबसे पहले ड्राइवर ब्रेक पेडल दबाता है। फिर मास्टर सिलेंडर ब्रेक फ्लूइड पर प्रेशर बनाता है। ये प्रेशराइज्ड फ्लूइड ब्रेक लाइन से होता हुआ आगे बढ़ता है। इसके बाद कैलिपर के पिस्टन पैड्स को डिस्क पर दबाते हैं, और बस इसी फ्रिक्शन से गाड़ी रुक जाती है ना सिंपल? तो अब हम ये तो समझ गए कि ब्रेक सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन इसे हमेशा ठीक से काम करते रहने के लिए मेंटेन करना भी तो जरूरी है ना? तो चलिए अब बात करते हैं मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग की, ताकि ये सिस्टम हमेशा हेल्दी रहे। यहां पर एक बहुत काम का मेंटेनेंस शेड्यूल है। देखिए, ब्रेक फ्लूइड को हर साल बदलवा लेना चाहिए। ब्रेक पैड्स करीब 20 से 30 हजार किलोमीटर पर बदल जाते हैं, और अगर ड्रम ब्रेक्स हैं तो उनके शूज लगभग 25,000 किलोमीटर पर। और हाँ, एक बात और, अगर डैशबोर्ड पर कभी भी एबीएस की लाइट जले तो उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, फौरन चेक करवाना है। अब बात करते हैं ओवरहॉलिंग की। जब कोई प्रोफेशनल ब्रेक ओवरहॉल करता है तो वो कई स्टेप्स फॉलो करता है। पहले तो गाड़ी को जैक पर सुरक्षित रूप से उठाया जाता है। फिर पहिए हटाकर कैलिपर्स, पैड्स और डिस्क की पूरी जांच होती है। ब्रेक लाइंस को भी चेक किया जाता है कि कहीं कोई क्रैक या लीक तो नहीं है। जरूरत पड़ने पर मास्टर सिलेंडर को भी ठीक किया जाता है। फिर सारे पार्ट्स को साफ करके वापस लगाया जाता है, और सबसे आखिर में सिस्टम से सारी हवा निकाली जाती है। इस प्रोसेस को ब्लीडिंग कहते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेफ्टी। ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें कभी भी किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो कुछ टॉप सावधानियां याद रखिए। पहला, पुराना ब्रेक फ्लूइड कभी भी दोबारा इस्तेमाल मत कीजिए। दूसरा, इस फ्लूइड को अपनी स्किन पर या गाड़ी के पेंट पर गिरने से बचाइए। तीसरा, हमेशा ये पक्का करें कि सारे बोल्ट्स सही तरीके से टाइट हैं। पार्ट्स को धूल मिट्टी से साफ रखें। और हाँ, सर्विस के बाद सिस्टम को ठीक से ब्लीड करना कभी ना भूलें। और एक बात जो सबसे जरूरी है,
वो ये कि सिस्टम के अंदर हवा नहीं जानी चाहिए, वरना ब्रेक फेल हो सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ब्रेक लाइंस में हवा का एक छोटा सा बुलबुला भी आ गया ना, तो ब्रेक ठीक से काम नहीं करेंगे। आपको पेडल स्पंजी सा महसूस होगा। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या आपकी गाड़ी के ब्रेक आपको और आपके अपनों को पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे? याद रखिए, रेगुलर चेकअप और सही मेंटेनेंस ही सेफ्टी की सबसे बड़ी गारंटी है।